आप सभी के हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान पवित्र सरयू नदी में जी भर के स्नान करने के पश्चात हम सब परिवार श्री नागेश्वर नाथ महादेव के जलाभिषेक के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो कि इसी राम की पैड़ी पर स्थित है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें, जिससे हम आपको ऐसे ही तमाम उन नए मंदिरों, उन नई जगहों की जानकारी देते रहें और हमारा उत्साहवर्धन भी होता रहे। पूर्ण सलीला सरयू नदी के किनारे स्थापित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर इस बात का द्योतक है कि जिस स्थान पर भगवान नागेश्वर नाथ का मंदिर है वही अयोध्या है। इस प्राचीन पौराणिक नगरी को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था और इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। धार्मिक मान्यताओं में आज भी बाबा नागेश्वर नाथ अयोध्या की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और देश के कोने कोने से आने वाले भक्त श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर अयोध्या में स्थापित होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक है और श्रावण मास में इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का वंदन और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी श्रावण मास के इस पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना का पुण्य लाभ अर्जन करना चाहते हैं तो बिना देर किए पहुंच जाएं राम की नगरी अयोध्या और सरयू तट के किनारे स्थापित भगवान नागेश्वर नाथ का दर्शन और पूजन अवश्य कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। धार्मिक नगरी अयोध्या में सरयू तट के किनारे स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में प्राचीन ग्रंथों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर की स्थापना के विषय में माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अनंत धाम जाने से पूर्व अयोध्या राज्य को 8 भागों में बांट दिया था। उन्होंने भरत के पुत्र पुष्कल तथा मणिभद्र, लक्ष्मण के पुत्र अंगद व सुबाहु और शत्रुघ्न के पुत्र नील तथा भद्रसेन और अपने पुत्र लव और कुश को पूरा राज्य समान भागों में बांट दिया था। कुश को कौशाम्बी का राज्य मिला था। एक रात कुश को रात्रि में स्वप्न आया जिसमें अयोध्या नगरी उनसे कह रही थी कि भगवान श्री राम के अनंत धाम जाने के बाद मेरी स्थिति अब पूर्व की भांति नहीं रह गई है। अयोध्या धाम की जिम्मेदारी, उसका दायित्व तो हनुमान जी को सौंपा गया था, लेकिन एक आज्ञाकारी भक्त होने के कारण वो अपने स्वामी की गद्दी पर बैठना अनुचित मानते हैं। इस कारण आप आकर अयोध्या पर शासन करें। इस स्वप्न के आधार पर कुश अयोध्या आकर इसे अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। शिव पुराण के अनुसार एक बार नौका विहार करते समय उनके हाथ का कंगन पवित्र सरयू में गिर गया, जो सरयू में वास करने वाली कुमुद नाग की पुत्री को मिल गया। यह कंगन वापस लेने के लिए राजा कुश तथा नाग कुमुद के मध्य घोर संग्राम हुआ। जब नाग को यह लगा कि वो पराजित हो जाएगा तो उसने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इस युद्ध को रुकवाया। कुमुद ने कंगन देने के साथ भगवान शिव से अनुरोध किया कि उनकी पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश के साथ करा दें। इस प्रस्ताव को महाराज कुश ने स्वीकार कर लिया और भगवान शिव से यह अनुरोध किया कि वे सर्वदा यहीं वास करें। भगवान शिव ने उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया। नागों के ध्यान करने पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, जिस कारण इसे नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा कुश ने अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की, जो आज भी पूरे देश में रहने वाले शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। अयोध्या की राम की पड़ी क्षेत्र में स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ महादेव की महिमा अपरंपार है।
इनकी महिमा का बखान न केवल हिंदू भक्तों ने बल्कि अंग्रेजों ने भी किया है। अंग्रेजी विद्वान विंसेंट स्मिथ ने लिखा कि 27 आक्रमणों को झेलकर भी ये मंदिर अपनी अखंडता को बनाए हुए है। हैमिल्टन ने लिखा है कि पूरे विश्व में इसके समान दिव्य और पवित्र स्थान दूसरा कोई नहीं है। विद्वान मैक्सक मूलर ने लिखा है कि सैकड़ों तूफानों को झेलकर भी ये मंदिर अपनी अडिगता से अपने आप को स्थापित किए हुए है। कनिंघम ने उल्लेख किया है कि प्राणी की सच्ची शांति प्राप्ति का विश्व में एकमात्र स्थान यही है। इतिहासकार लोचन का कहना है कि रामेश्वरम, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ के समान ही अयोध्या के नागेश्वर नाथ का भी शिव आराधना में विशिष्ट स्थान है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के तमाम प्राचीन ग्रंथों में भी अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर के महत्व का वर्णन लिखा है। इसी के चलते वर्ष भर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। आइए हमारे साथ आप भी दर्शन करें इस पवित्र नागेश्वर नाथ मंदिर के, यहाँ के प्राचीन शिवलिंग के। सब बढ़ा दिए।
के अगले भाग में हम आपको लता मंगेशकर चौराहा और श्री हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करवाएंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। सभी के कल्याण में ही मेरा भी सुख निहित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।